ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। सभी को नमस्ते। प्यारे बच्चों, अभी पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स यूनिट 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 और 5.3 से पहले की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन और 5.3 के पहले 3 सम उनके सारे पार्ट्स के साथ हमने कर लिए थे। आज हम सम नंबर 4 से शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सम नंबर 4 ये लिखा है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी, ये एपी दी है, मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। यानी एक एपी दी है और उस एपी में कुछ टर्म्स हैं, बताना है कि कितनी टर्म्स का सम 636 होगा। तो जो एपी दी है वो है 9, 17, 25 एंड सो ऑन। और इसमें कितनी टर्म्स हैं ये हमने बताना है, जबकि उन सभी टर्म्स का सम होना चाहिए 636। मान लेते हैं n टर्म्स हैं, तो इसका मतलब ये Sn हो गया 636। n अब हमने इसमें बताना है। तो n यानी Sn का हमें फार्मूला पता ही है, ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है फार्मूला Sn का, और इक्वल टू 636 इसमें है ही। ठीक है, तो n तो हमने फाइंड करना है। अब हमें a और d की वैल्यू चाहिए, वो हमेशा AP में से ले लेते हैं। a होता है फर्स्ट टर्म 9 हो गया, और d होता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना, यानी 17 - 9 इक्वल टू 8। अब हमारे पास a भी है d भी है, हमने इसमें ये वैल्यू पुट कर देनी है, n आ जाएगा, पता चल जाएगा कि इसकी कितनी टर्म्स का सम 636 है। तो वैल्यू पुट करते हैं, n/2 एज इट इज 2 इंटू a हमारा 9 है, प्लस n एज इट इज -1 इंटू डी हमारा 8 है, इक्वल टू 636 एज इट इज। थोड़ा सॉल्व करते हैं, n/2 एज इट इज, ये हो गया 18, प्लस 8 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 8n - 8 इक्वल टू 636 एज इट इज। थोड़ा और करते हैं, n/2 इंटू 18 - 8, ये आ गया 10 प्लस 8n इक्वल टू 636। ठीक है, ये जो अपॉन 2 है उधर भी ले सकते हैं, या n/2 से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 खत्म हो सकता है। जब n/2 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5n। क्यों? जब हम n/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 2 × 5 = 10, कितना आ गया 5n, प्लस जब 8n से हम मल्टीप्लाई करेंगे n/2 को तो 2 × 4 = 8 हो जाएगा, n इंटू n, n स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4n स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये होगी n/2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई, जो इक्वल टू में 636 है, इसको भी इधर करते हैं, माइनस का हो जाएगा 636 इक्वल टू बच गया 0। अब इसमें देखो पावर 2 आ गई है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है। तो पहले हम स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे, यानी 4n स्क्वायर, प्लस n वाली टर्म लिखेंगे 5n, और माइनस कांस्टेंट लिखेंगे 636 इक्वल टू 0। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या तो हमें ऐसा पता लग जाए कि इनकी मल्टीप्लिकेशन, ऐसी दो टर्म का पता चल जाए जिनका सम या डिफरेंस हो जाए इतना और मल्टीप्लिकेशन हो जाए इतनी, लेकिन थोड़ा बड़ा है इसलिए हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे।
क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने के लिए हमें पहले निकालना पड़ता है डी। यहां लेते हैं, जो डी होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान दें, इसमें ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू -636 है। ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 5 है, यहां तो रखा जाएगा 5 स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 4 इंटू सी की जगह -636। कैलकुलेट करते हैं, ये हो गया 25, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो गया 4 4 जा 16, 16 से गुणा कर लेते हैं। 16 × 96 बच गए 9, 16 × 48 और 9 57, बच गए 5, 16 × 96 और 5 101। ऐड कर लेते हैं, 6 5 11 हो गया, 7 2 9 और 1 10 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, 0 की 0 1 का 1, ये आ गया हमारा डी। और क्योंकि इसमें वेरिएबल जो n है इसलिए n की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं -b, b की वैल्यू हमारी 5 है, प्लस माइनस √d, d हमारा आ गया 10201 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू हमारी 4 है तो इसकी जगह 4। ये हो गया -5 प्लस माइनस, इसका रूट करेंगे तो इसका रूट होता है 101 और अपॉन में कितना हो गया 8। इसका मतलब ये है -5 एक बार प्लस में 101, -5 एक बार माइनस में 101। यदि -5 प्लस 101 करते हैं तो माइनस होंगे, प्लस के ज्यादा प्लस के बच जाएंगे, कितने बच जाएंगे 96 अपॉन कितना है 8। एक वैल्यू ये आ गई। दूसरी, यदि ये भी माइनस का और ये भी माइनस का हो जाएंगे माइनस के 106 अपॉन में 8। ठीक है, इसको तो हम काट सकते हैं 12 8 96, यानी n इक्वल टू एक तो आ गया 12। इसको हम काट सकते हैं 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बच गए, नहीं 4 से नहीं कटेगा, 2 से, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, यानी माइनस का 53 अपॉन 4। लेकिन n जो है यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकती, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही हो सकती हैं, पॉजिटिव में हो सकती हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं या n कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये तो हो गई हमारी कैंसिल। तो n हमारा आ गया 12। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना था, n इसमें कितनी टर्म्स हैं, तो इसमें कितनी टर्म्स हैं 12, जिनका सम कितना हो जाएगा 636। ठीक है, एक एपी दी थी और उसकी n टर्म्स का सम दिया था 636। यह बताना था ये कितनी टर्म्स का सम है, यानी इस एपी में कितनी ऐसी टर्म्स हैं जिनका सम इतना हो जाएगा। मतलब मान लेते हैं n टर्म है तो हमने n का मान निकालना है। तो Sn दिया हुआ है, Sn का फार्मूला पुट कर दिया, इक्वल टू ये दे रहेगा ये ऐसे कैसे। जो Sn का जो फार्मूला है उसमें हमें a और d की वैल्यू AP से मिल जाएगी। AP में फर्स्ट टर्म होती है a और सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर दे वो आ जाता है d। तो हमने इसमें a और d की वैल्यू पुट करके सॉल्व किया तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। उसको सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो इसमें a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू -636 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए हमें चाहिएगा d निकाल लिया हमने पहले और फिर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। वैल्यू पुट कर दी, n की 2 वैल्यू आ गई लेकिन एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव में तो टर्म्स हो नहीं सकती हैं, इसलिए n कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर n इक्वल टू 12। तो टोटल टर्म्स इसमें कितनी है 12। आशा समझ आ गया होगा। फिफ्थ सम पर चलते हैं। फिफ्थ सम,
इसमें लिखा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 5। किसी ए पी की फर्स्ट टर्म दे रखी है 5, यानी ए है 5। द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म यानी एल वो है 45। एंड द सम इज 400। सम भी दिया है इसका 400। इफ द फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म्स यानी n हमने फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस यानी d हमने फाइंड करना है। तो टर्म्स का हमें पता नहीं है, तो इसका मतलब ये Sn है, n टर्म्स होगी टोटल। ठीक है, a दिया हुआ है, l दिया हुआ है, l मतलब लास्ट टर्म, n टर्म्स का सम दिया गया है, ये बताना है कितने टर्म्स हैं और कॉमन डिफरेंस उस एपी का कितना है। तो हम जो l दिया हुआ है इसी का प्रयोग करेंगे। l क्या होता है? लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को हम nth टर्म भी बोलते हैं, और nth टर्म का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इक्वल टू कितना है? 45। इसमें हमारे पास a है, a की वैल्यू पुट करते हैं, n भी नहीं है, d भी नहीं है, तो हमें Sn का यूज भी करना पड़ेगा। Sn क्या होता है? यदि l दे रखा हो तो n/2 इंटू a प्लस l इक्वल टू कितना है? 400। ठीक है, यदि l दिया हुआ हो, लास्ट टर्म दी हुई हो, तो हम सम ऑफ एन ए पी का फार्मूला लगाते हैं n/2 इंटू a प्लस l। n तो हमें नहीं पता है, एज इट इज, इंटू a 5 है, इसकी जगह हम 5 रख देंगे, प्लस l 45 है, इसकी जगह 45 रख देंगे, इक्वल टू 400 है ही, यानी n/2 इंटू ये हो गया 50 इक्वल टू 400। ऐसे कैसे, इसको हम काट सकते हैं 25 पर, तो n इक्वल टू 400 उधर है ही, 25 को इधर करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा, और ये कट जाएगा, 25 से कम 25 बच गए 15, 25 छिका 150, n आ गया हमारा 16। ठीक है, अब हमारे पास n भी है, a भी है, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो d आ जाएगा। ठीक है, इसमें a कितना है? 5 है, प्लस n हमारा आ गया 16 माइनस 1 इंटू डी अभी हमें नहीं पता है, इक्वल टू 45 एज इट इज। सोल्व करते हैं, ये 5 प्लस 16 माइनस 1 हो गया 15d इक्वल टू 45। पहले 5 को उधर करो, 15d इक्वल टू 45 इधर है ही, माइनस 5 हो जाएगा, तो 15d इक्वल टू 40 आ गया, तो d इक्वल टू 40 अपॉन 15। काट सकते हैं, 5 दिए 15, 5 8 40, d आ गया हमारा 8/3। ठीक है, कोई एपी थी, उसकी फर्स्ट टर्म दी हुई थी, उसकी लास्ट टर्म दी हुई थी, और उसमें कितनी टर्म्स ये नहीं पता, लेकिन उनका सम दिया हुआ था 400। टर्म्स फाइंड करनी थी, डी फाइंड करना था, डिफरेंस फाइंड करना था, कॉमन डिफरेंस। तो जो सम दिया हुआ है उसका यूज हमने किया। इसमें फार्मूला हमने n/2 इंटू a प्लस l इसलिए लगाया क्योंकि l इसमें दिया हुआ है, लास्ट टर्म दी हुई है, तो सम का फार्मूला लगाया n/2 इंटू a प्लस l इक्वल टू 400 है ही। a और l की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व किया था, n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू हम इसमें पुट कर लेते हैं, a की वैल्यू पहले से है, n की वैल्यू आ गई, सॉल्व करेंगे d की वैल्यू आ जाएगी 8/3। ठीक है, छठा सम लेते हैं। सिक्स सम में कहा है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 17 एंड 350। इसमें भी फर्स्ट टर्म दी है 17 और लास्ट टर्म दी है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी भी दिया हुआ है 9। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। टर्म्स कितनी है और उनका सम कितना है, ये हमने बताना है। ठीक है,
तो जो दिया हुआ उसी का यूज करते हैं। ए का कोई फार्मूला नहीं, डी का कोई फार्मूला नहीं, एल दे रखा है, एल यानी लास्ट टर्म यानी nth टर्म। nth टर्म का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इक्वल टू कितना है 350। a की वैल्यू 17 प्लस n हमने फाइंड करना माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 9 इक्वल टू 350, यानी 17 प्लस 9n माइनस 9 1 जा 9 इक्वल टू 350। 17 में से 9 गए 8, 8 प्लस 9n इक्वल टू 350 या 9n इक्वल टू 350। 8 को इधर करेंगे माइनस 8 हो जाएगा, यानी 9n इक्वल टू ये बच गया 342। n इक्वल टू 342 अपॉन 9 काट देते हैं। अभी 9 3 27, 7 बच गए, 9 9 8 72, n आ गया हमारा 38। ठीक है, यानी टर्म्स का पता चल गया, उसमें कितनी टर्म्स हैं 38 हैं। और हमने एस एन फाइंड करना है। एस एन क्या होता है भाई, n बाई 2। ध्यान दें l दे ही रखा है तो हम l वाला ही फार्मूला लगा लेते हैं, n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। n हमारा आ गया है 38, इसकी जगह हम 38 रखेंगे अपॉन 2 इंटू ए हमारा 17 है प्लस एल हमारा 350 है। ये हम काट सकते हैं 19 पर, तो S38 इक्वल टू 19 इंटू इनको ऐड कर लेते हैं 367 और मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। 19 सत्ते 133, 13 ऐसल 19 छिके 114 और 13 127, 12 ऐसल 19 से 57 और 12 69। ये आ गया भाई इसका एस एन, यानी इसमें जितनी टर्म्स थी 38 टर्म्स थी उनका सम। ठीक है, इस सम में फर्स्ट टर्म दी थी, लास्ट टर्म दी थी और कॉमन डिफरेंस दिया था। हमने टर्म्स फाइंड करनी थी कितनी है और उन टर्म्स का सम फाइंड करना था। तो जो एल दिया हुआ था उसी का हमने फार्मूला लगाया। nth टर्म यानी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू जो 350 दिया हुआ है, a और d की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर दिया तो n की वैल्यू आ गई 38, यानी टर्म्स का पता लग गया कितनी है। फिर उनका सम फाइंड करना है, यानी S38 फाइंड करना है। तो फार्मूला हमने लगाया n बाई 2 इंटू ए प्लस एल, इसलिए लगा क्योंकि l पहले से दिया हुआ था। तो n, a और l की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिया, सम आ गया इनका 6973। ठीक है, अगला सम देखते हैं। सेवंथ सम, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इक्वल टू 7। डी दिया हुआ है 7 एंड 22nd टर्म इज 149। 22nd टर्म दी है यानी A22 दिया हुआ है, 22nd टर्म दिया 149 और फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी S22 हमने फाइंड करना है। तो जो दिया हुआ उन्हीं का यूज करते हैं। डी दिया हुआ है, A22 दिया है, A22 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 21D इक्वल टू 149। याद है पीछे हमने कई पिछली एक्सरसाइज में भी, इस एक्सरसाइज में भी हमने किया था। इसका मतलब है nth टर्म यानी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 यानी 22 माइनस 1 21D आ जाएगा। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। ठीक है, a ऐसे कैसे प्लस 21 इंटू डी, डी हमारे पास 7 है इक्वल टू 149 है। a प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया a प्लस 147 इक्वल टू 149 है ही, तो a इक्वल टू 149 माइनस 147 यानी a इक्वल टू 2। a आ गया हमारे पास। अब हमने S22 फाइंड करना है। d भी है, a भी है, n पहले से इसमें है ही। तो S22 यानी सम का फार्मूला n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है,
वैल्यू पुट कर लेते हैं। n की वैल्यू हमारे पास 22 है अपॉन 2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 2 है प्लस n की 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 7 है। ठीक है, ये हम काट सकते हैं, 11 आ गया इंटू ये 2 2 4 हो गया प्लस ये बच जाएंगे 21 और इंटू 7 तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 21 गुणा 7। ठीक है, यानी ये हो गया 11 गुणा, इसको ऐड करते हैं तो 161 और मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी 11 एकम 11, एक असल 11 छः 66 और 167, 6 असल 11 एकम 11 और 6 17। ये आ गया इनका सम। हमने 22 टर्म्स का सम फाइंड करना था 1771। ठीक है, इसमें दिया हुआ था कॉमन डिफरेंस, 22nd टर्म दी थी, हमने फाइंड करना था 22 टर्म्स का सम। तो जो 22nd टर्म है उसी का फार्मूला लगाया हमने, a प्लस 21 d इक्वल टू 149। ऐसे कैसे, a हमें नहीं पता है, ऐसे कैसे रखा, d की वैल्यू रख दी, सोल्व किया तो a की वैल्यू आ गई 2। फिर हमने 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी फार्मूला यूज किया, n a और d की वैल्यू पुट कर दी, सोल्व कर दिया, 22 टर्म्स का सम आ गया। नेक्स्ट सम, ये लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। S51 हमने फाइंड करना है, whose second and third terms are 14 and 18। इसकी सेकंड टर्म दी है और इसकी थर्ड टर्म दी है, ये दी है 14 एंड 18। सेकंड टर्म है 14 और थर्ड टर्म है 18। सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। हमने फाइंड करना है 51 टर्म। ठीक है, जो दिया हुआ है उसी का यूज करते हैं। वैसे तो डी तो हम इसका ऐसे ही पता कर सकते हैं, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करो तो डी आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, वो तो 4 आ ही रहा है। फिर भी हम इनका यूज करते हैं। a2 यानी सेकंड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी इक्वल टू 14 है, ये इक्वेशन 1 हो गई। a3 को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 2d इक्वल टू 18, ये इसकी सेकंड टर्म हो गई। तो फर्स्ट और सेकंड टर्म्स को, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ये है a प्लस डी इक्वल टू 14, दूसरी है a प्लस 2d इक्वल टू 18। सॉल्व करते हैं, a एक जैसे हैं तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। d में से 2d माइनस करेंगे, माइनस का d बचेगा। 14 में से 18 माइनस करेंगे तो माइनस के 4 बचेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, d आ गया हमारा 4। d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, चलो फर्स्ट में ही करते हैं। पुट d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट हमारी है a प्लस डी इक्वल टू 14, यानी a प्लस 4 इक्वल टू 14, यानी a इक्वल टू 14 माइनस 4, a इक्वल टू 10। a आ गया हमारा 10 और कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया 4। हमने फाइंड करना है S51। तो Sn का क्या फार्मूला होता है भाई, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n यानी 51 टर्म्स हैं, n यानी 51/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू हमारी 10 आई है, प्लस n हमारा 51 माइनस 1 और इंटू d की वैल्यू हमारी 4 आई है। ठीक है, सोल्व करते हैं 51/2 ऐसे ऐसे, ये हो जाएगा 20 प्लस ये बच गया 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, यानी 51/2 इंटू 220, यानी 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0 और मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0 भाई, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56,
ये आ गया S51, यानी ये आ गया 51 टर्म्स का सम। ठीक है, किसी टर्म का 51 टर्म्स का हमने सम फाइंड करना था, जबकि सेकंड टर्म दी थी, थर्ड टर्म दी थी। सेकंड टर्म यानी a प्लस डी इक्वल टू 14 है, थर्ड टर्म यानी a प्लस 2d इक्वल टू 18 है। दो इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिख कर सॉल्व करते हैं तो a से a कैंसिल हो गया, या माइनस डी बच गया, माइनस 4 बच गया, d आ गया 4। d की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट की, यहाँ 4 पुट कर दिया, उधर माइनस हो गया, a आ गया 10। तो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं S51। Sn का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और सबकी n की, a की और d की वैल्यू पुट करके सोल्व कर दिया। 51 टर्म्स का सम आ गया 5610। ठीक है, नाइन्थ सम। नाइन्थ में लिखा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स यानी S7 इक्वल टू 49, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, यानी फर्स्ट 17 टर्म्स का सम दिया हुआ है 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, हमने फाइंड करना है n टर्म्स का सम, यानी Sn हमने इसमें फाइंड करना है। तो जो दिया हुआ उसी का यूज करते हैं भाई। Sn क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी और इक्वल टू 49। जितना सॉल्व हो सकता है कर लेते हैं। ये हो गया n/2 इंटू 2a प्लस, ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया हमारा dn माइनस डी इक्वल टू 49। इस 2 को हम उधर कर सकते हैं, इससे ज्यादा इसमें हम सॉल्व नहीं कर सकते। S17 का यदि हम फार्मूला लगाते हैं तो n/2 यानी 17/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n हमारा हो गया 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 289, यानी 17/2 इंटू 2a प्लस ये माइनस हो गया 16 टी। अच्छा, यहां भी n था हमारा 7। ओके, इसको भी सॉल्व करते हैं। इक्वल टू है 289, इस 17/2 को उधर कर लेते हैं। 2a प्लस 16d इक्वल टू 289 उधर है ही, इधर जाके मल्टीप्लाई 2/17 हो जाएगा, और 17 का स्क्वायर होता है 289 यानी 17। तो 2a प्लस 16d इक्वल टू 17 इंटू 2 यानी 34। ये इक्वेशन 2 बन गई। और यहां भी हमने n की वैल्यू पुट कर देनी चाहिए थी। एक लाइन दोबारा करते हैं इसमें। n हमें पता है इसमें 7 है, तो यहाँ 7/2 इंटू 2a प्लस यहाँ भी 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49। 7/2 को उधर करेंगे, ये बच गया यहाँ पर 2a प्लस 7 माइनस 1 यानी 6d इक्वल टू 49 उधर है ही, इंटू ये हो जाएगा 2/7, 7 7 जा यानी 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। ये इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 है हमारी 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। इक्वेशन 2 इसके नीचे लिखते हैं 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। 2a दोनों एक जैसे हैं तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा भाई, बाय सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज होते हैं, नीचे वाली इक्वेशन के सारे माइनस हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया। 6 माइनस 16 हो गया माइनस के 10d इक्वल टू 14 माइनस 34 हो गया माइनस के 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, d इक्वल टू 20/10 यानी 2। हमारे d की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है Sn।
एस एन क्या होता है भाई, एन बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो है हमारे पास वो हम पुट कर लेते हैं। n नहीं है, d की वैल्यू है 2, d की वैल्यू आ गई तो a की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। ये d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, 1 में या 2 में। चलो 1 में पुट करते हैं। पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। 1 है हमारी 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। 2a प्लस 6 इंटू डी की जगह 2 इक्वल टू 14, यानी 2a प्लस 12 इक्वल टू 14, यानी 2a इक्वल टू 14 माइनस 12 यानी 2। तो a इक्वल टू 2/2 यानी 1। a की वैल्यू हमारी 1 है, d की वैल्यू हमारी 2 है। तो हम अब एस एन आराम से फाइंड कर सकते हैं। n तो है नहीं भाई, n/2 ऐसे कैसे। 2 इंटू a की वैल्यू हमारी आई है 1 प्लस n हमारे पास नहीं है माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारी आ गई थी 2। थोड़ा और सोल्व करते हैं। n/2 इंटू ये हो गया 2 प्लस ये ब्रैकेट खोलते हैं तो 2n माइनस 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया n/2 इंटू 2n। ये 2 से भी 2 कैंसिल हो गया, बच गया क्या n इंटू n यानी n स्क्वायर, यानी एस एन आ गया n स्क्वायर। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। ये कहा था कि किसी एपी में पहली 7 टर्म का सम 49 है और पहली 17 टर्म का सम 289 है। तो एस एन हमने इसमें फाइंड करना था। पहले हमने लिया S7 यानी S का फार्मूला लगाते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49। जो दे रखा है उसकी वैल्यू पुट करते हैं। n दिया हुआ 7 या n की जगह 7/2 ऐसे कैसे, 2a ऐसे कैसे, n की जगह 7 माइनस 1 d ऐसे कैसे इक्वल टू 49 ऐसे कैसे। ये बच गया 6d। 7/2 इधर किया तो 2/7 हो जाएगा, यानी 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। ये एक इक्वेशन बन गई। अब S17 को फिर से हम ऐसे लिखते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 289। n की जगह 17 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n की जगह 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 289। सोल्व किया तो ये 16d बच गया। 17/2 को इधर किया 2/17 हो गया, ये इसका स्क्वायर होता है यानी 17 से ही कट जाएगा, तो ये 34 आ गया। 2a प्लस 16 इक्वल टू 34, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब ये दो इक्वेशन बन गई हैं, इनको सोल्व करके हम a और d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पहली इक्वेशन लिख ली, दूसरी उसके नीचे लिख ली। 2a दोनों एक जैसे हैं लेकिन उनके साइन भी एक जैसे हैं, इसलिए हमने क्या करना पड़ेगा, उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज होते हैं। प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, ये इधर कैंसिल हो गया। ये माइनस के 10d, ये माइनस के 20, माइनस से माइनस कट गया। 10 को इधर किया तो d की वैल्यू आ गई 2। अब d की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट कर ली, d की जगह 2 पुट कर दिया, ये 12 हो गया। तो 2a यहाँ पर 12 उधर कर दिया तो 2 बच गया। 2a इक्वल टू 2 यानी a इक्वल टू 1। अब a की वैल्यू भी है, d की वैल्यू भी है, तो हम एस एन आराम से फाइंड कर सकते हैं। एस एन का फार्मूला लिया, a की वैल्यू पुट कर दी, d की वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेट किया तो एस एन इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, लेते हैं 10वां सम। टेंशन इसमें लिखा हुआ है सो दैट a1 a2 डॉट 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 an form an AP where an is defined as below। an की वैल्यू दी है, हमने बताना है a1 a2 a3 an, ये एक AP है। बताना है कि AP बनती है, जबकि an दिया हुआ है 3 प्लस 4n। फर्स्ट पार्ट में an दिया हुआ है 3 प्लस 4n। हमने बनाना है AP, फॉर्म करनी है, हमने बनानी है AP। तो हम पुट कर लेते हैं n की वैल्यू, मान लेते हैं n 1 है, फिर 2 है, या 3 है, या 4 है, और ऐसे n तक।
ठीक है। यदि हम इसमें 1 पुट करते हैं तो आएगा A1 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू एन की जगह 1 यानी ये हो गया 3 प्लस 4 यानी 7। यदि हम 2 पुट करते हैं यहाँ पर तो ये हो गया 3 प्लस 4 इंटू 2 यानी 3 प्लस 8 11। यदि 3 पुट करते हैं तो 3 प्लस 4 इंटू 3 यानी 3 प्लस 12 इक्वल टू हो गया 15। ऐसे यदि 4 पुट करते हैं चलते चले जाएंगे, 4 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, ऐसे यदि हम n पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4n। ठीक है, तब AP हमारी क्या बनेगी भाई, पहली टर्म 7, उसके बाद 11, उसके बाद 15 और ऐसे चलते चले जाएंगे, फिर बन जाएगा 3n प्लस 3 प्लस 4n। AP तो ये है। क्या कॉमन डिफरेंस इसमें देखो, क्या कॉमन डिफरेंस है 4। तो दिस इज एन AP विद कॉमन डिफरेंस 4। ये बन गई AP ही बनानी थी हमने। सेकंड पार्ट में ये क्या है, यदि an इक्वल टू 9 माइनस 5n हो, an इक्वल टू 9 माइनस 5n हो तो AP बनाओ। फिर से वही है, पुट कर लेते हैं n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन n तक। तो ये हो जाएगा A1 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 1 यानी 9 इंटू 9 माइनस 5 यानी 4। A2 रखते हैं तो 9 माइनस 5 इंटू 2 यानी 9 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 1। A3 रखते हैं तो 9 माइनस 5 इंटू 3 इक्वल टू 9 माइनस 15 इक्वल टू कितने बच गए भाई, माइनस के 6। ठीक है, ऐसे 4 रखेंगे और n रखेंगे। an रखते हैं तो बन जाएगा 9 प्लस माइनस 9 माइनस 5n। ठीक है, तब हमारी AP क्या बन जाएगी, फर्स्ट टर्म आ गई 4, उसके बाद -1, उसके बाद -6 और उसके बाद चलती चली जाएगी 9 माइनस 5n। ये बन गई AP, दोनों AP बन गई। नीचे भी कहा इसमें आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। फर्स्ट 15 टर्म का हमने सम फाइंड करना है। अब हमारे पास ये AP बन गई है भाई, 7 11 15। ये थोड़ा सा मैं साफ करके, अब हमें पता है जो AP है वो 7 11 15 है। जो AP बनी है वो बनी है हमारी 7 11 15 एंड 3 प्लस 4n। ये हमारी AP बनी है, जिसमें हमें पता है इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो 4 है और A इसका 7 है। हमने इसकी फर्स्ट 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है, यानी हमें S15 फाइंड करना है। इसका मतलब n हमारा 15 है। तो Sn होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। Sn n यानी 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है हमने, n यानी 15/2 इंटू 2 इंटू a हमारा कितना है इसमें 7 प्लस n 15 माइनस 1 इंटू d 4 यानी 15/2 इंटू ये हो गया 14 प्लस ये भी बच गया 14, 14 चौके 56 56 और 15/2 इंटू ये हो गया 70 और हम इसको काट सकते हैं 35 पर और मल्टीप्लाई कर दो वही 15 5 75 15 के 45 और 7 52। ये आ गया S15 पहले वाली AP का। ऐसे ही दूसरी AP में भी हमने 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है। हमारे पास AP बनी है ये 4 -1 -6 एंड सो ऑन 9 माइनस 5n। हमने फाइंड करना है इसका भी S15। एक सेकेंड, इसमें भी हमने फाइंड करना है S15। Sn क्या होता है भाई, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, n है हमारा 15/2 इंटू 2 इंटू a। देखो भाई फर्स्ट टर्म 4 है
और डी हमें पता है -1 -4 कितना हो गया -5। ठीक है, 15/2 इंटू 2a, a की जगह 4 प्लस n की जगह 15 -1 इंटू डी की जगह -5। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 15/2 इंटू ये हो गया 8 प्लस ये बच गया 14 को -5 से मल्टी करेंगे तो माइनस आ जाएगा भाई 70। तो 15/2 इंटू आ गया -62 और 2 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 3 1। ठीक है, यानी ये आ गया हमारा 15 इंटू -31, यानी 15 एकम 15, 15 3 45 और 1 46 और माइनस तो माइनस, ये आ गया इसका S15। ठीक है, तो जैसे an इक्वल टू 9 - 5n दिया था, AP हमने बनानी थी तो n की वैल्यू हमने पुट करनी थी 1 2 3 4 5 ऐसे। तो जब हम यहाँ n की वैल्यू पुट करते हैं 1 तो 9 - 5 हो जाएगा, 4 आ जाएगी फर्स्ट टर्म। जब हम 2 पुट करते हैं तो -10 हो जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा, सेकंड टर्म -1 हो जाएगी। ऐसे हम एक AP बना लेते हैं। और जब AP हमारी बन जाती है तो फिर हमने 15 टर्म्स का सम फाइंड करना था। दोनों पार्ट्स में ऐसे ही था। तो सम का फार्मूला लगाया, n, a और d की वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर दिया, दोनों APs की 15 टर्म्स का सम आ गया। आज के लिए इतना ही, आशा समझ आया होगा। यदि अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। मेरे साथ एक लंबा ओम बोल करके आज यहीं समाप्त करते हैं। सभी को नमस्ते।